हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एडुसेट प्रसारण में। आज मैं सर्कुलेशन इन एनिमल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम से एक टॉपिक लिम्फ पर चर्चा करूंगा। लिम्फ जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सपोर्टिंग सिस्टम है, बहुत ज़रूरी सिस्टम है शरीर के अंदर। लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। इस लेक्चर के स्कोप हैं प्यारे विद्यार्थियों, टू नो अबाउट द लिम्फ, टू नो द लिम्फेटिक सिस्टम, टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ एंड टू अंडरस्टैंड द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ऑब्जेक्टिव्स प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर के बाद आप समझ पाएंगे लिम्फ क्या होता है या लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लिम्फ के फंक्शंस क्या हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक चित्र आपके सामने है जो बयां कर रहा है कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम को, या किस प्रकार से लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसके अंदर इंग्विनल लिम्फ ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं जो थाई रीजन में है। उसके बाद थोरैसिक डक्ट भी नज़र आ रहा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। स्प्लीन जो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। ऑक्सिलरी लिम्फ ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं। थाइमस जो कि अगेन एक हम कह सकते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन है। उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स ऊपर नज़र आ रही हैं। सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स और राइट लिम्फेटिक डक्ट भी दिखाई दे रहा है जो हाथों से लिम्फ को कलेक्ट करके और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन तक पहुंचाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लिम्फेटिक सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन system present in humans. It is a supplementary system of the blood circulation. ये सप्लीमेंट करता है, ये सपोर्ट करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लेट अस सी। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का द लिम्फ, दूसरा लिम्फेटिक कैपिलरीज, थर्ड लिम्फेटिक वेसल्स, फोर्थ लिम्फेटिक डक्ट्स, फिफ्थ लिम्फ नोड्स और सिक्स्थ एंड फाइनल the lymphoid organs. So let us discuss one by one every part या every component of the lymphatic system. सबसे पहले हम ले रहे हैं the lymph. It is a colorless fluid derived from blood and interstitial fluid filled in the tissues. यानी lymph जो है वो interstitial fluid और blood के बीच की composition है। यानी lymph का कुछ भाग डिफ्यूज़ होता है ब्लड से और कुछ भाग डिफ्यूज़ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, जो कि टिश्यूज़ के बीच में भरा रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फ प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs, और जिसमें मेनली है लिम्फोसाइट्स। सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी लिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ मात्रा में ग्लूकोज, कुछ मात्रा में फैट्स, इस प्रकार के पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं। अबंडेंट CO2 यानी CO2 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिम्फ के अंदर मौजूद होती है। टिश्यूज़ से जब भी CO2 ब्लड के अंदर जाती है तो वो लिम्फ में से होती हुई जाती है या लिम्फ को उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में CO2 लिम्फ के साथ रह जाती है। लिटिल ऑफ O2 ऑक्सीजन की मात्रा कंपैरेटिवली लिम्फ के अंदर कम होती है। प्रोटीन्स बट लेस देन द ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन उनकी मात्रा ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन विद्यमान होते हैं उनसे कम होती है। नेक्स्ट या सेकंड कंपोनेंट प्यारे विद्यार्थियों लिम्फेटिक सिस्टम का lymphatic capillaries. These are small, thin-walled vessels which are present in all
द टिश्यू स्पेसेस क्लोज टू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के नज़दीक पतली वाल वाली वेसल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। दीज आर वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज से मोटी होती हैं। इनकी वाल ब्लड कैपिलरीज से कंपैरेटिवली पतली होती है, लेकिन इनका डायमीटर ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होता है। एंड आर ब्लाइंड एट वन एंड। एक एंड पे ये बंद होती हैं, इसलिए हम इनको ब्लाइंड कह सकते हैं, क्लोज्ड कह सकते हैं। डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डायमीटर। उनका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है। दे आर लाइंड बाई सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ब्लड कैपिलरीज को अगर देखें तो उनके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो केवल और केवल एक लेयर से घिरी हुई है या एक लेयर मोटी होती हैं, और ये लेयर होती है एंडोथीलियल सेल्स की। स्पेशल मिल्की कलर्ड lymph capillaries called lacteals present in the villi of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कैपिलरीज का जाल होता है या बहुत सारी कैपिलरीज जो स्पेशल टाइप की हैं, मिल्की कलर्ड हैं, उन्हें हम लैक्टील्स कहते हैं। लैक्टील्स आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जो फैट होता है, डाइजेस्टेड फैट जो होता है, वो इंटेस्टाइनल रीजन में एब्जॉर्ब होता है और वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जबकि फैट ब्लड की बजाय एब्जॉर्ब होता है लिम्फ के अंदर, और लिम्फ के द्वारा फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाया जाता है। यानी फैट का डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका एब्जॉर्प्शन सबसे पहले लिम्फ में होता है और लिम्फ से फिर ये ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज शो की गई हैं जो एक नेटवर्क बना रही हैं इन बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज आप देख सकते हैं जो रेड कलर की हैं वो आर्टीरियोल से निकली हुई कैपिलरीज हैं, और जो दूसरे प्रकार की ब्लूइश कलर की कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज आगे चल करके विनोल बना रही हैं, यानी वीनस सिस्टम का ये पार्ट है। तो ब्लड इज़ इन कंटिन्यूएशन, यानी आर्टीरियोल्स continuously form venules in continuation after deoxygenation, और इन आर्टीरियोल्स और venules की जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज के बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म द लिम्फेटिक वेसल्स। दे रिजेंबल द वेन इन स्ट्रक्चर बट हैव थिनर वॉल्स। ये वेन्स के जैसी हैं, लेकिन इनकी जो वाल है वो पतली है। दे हैव न्यूमेरस वॉल्स। इनके अंदर वॉल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। दे आर कवर्ड विद एन आउटर कॉट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, मिडल मस्कुलर कॉट एंड इनर लाइनिंग मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लिम्फेटिक डक्ट्स। द लिम्फेटिक वेसल्स टुगेदर फॉर्म लिम्फेटिक डक्ट्स, यानी और हायर स्ट्रक्चर अगर हम कहें लिम्फेटिक वेसल्स के बाद, वो है लिम्फेटिक डक्ट्स का। 2 प्रकार के लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं, एक थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा राइट थोरैसिक डक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो थोरैसिक डक्ट है receives lymph from the entire body except the right side of the head, neck, thorax and right arm. The lymphatic vessels of the left side united together to form thoracic duct. जो लेफ्ट साइड की वेसल्स हैं वो मिलकर के thoracic duct का निर्माण करती हैं। This duct begins at the cisterna chyli or receptaculum chyli, which is a sac-like dilation situated in front of the first and the second lumbar vertebrae। रफली हम कहें जो इंटेस्टाइनल रीजन है वहाँ पे ये स्टार्ट होता है और एक बल्जिंग होती है इस डक्ट में नीचे की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिसे हम सिस्टर्ना चाइली या रिसेप्टिकुलम चाइली कहते हैं। इट डिस्चार्जेस
इट्स लिम्फ इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये अपना जो लिम्फ है वो डिस्चार्ज करती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। प्यारे विद्यार्थियों, फैट का एब्जॉर्प्शन जो मैंने क्लियर किया लैक्टियल से, इंटेस्टाइन से होता है लिम्फ में, और लिम्फ में आने के बाद थोरेसिक डक्ट के द्वारा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन तक पहुंचा दिया जाता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा डक्ट है राइट लिम्फेटिक डक्ट। इट रिसीव्स lymph from right side of the head, neck, thorax and right arm. It is about 1 meter long. It discharges its lymph into right subclavian vein, और ये अपना जो lymph है उसको right subclavian vein में डिस्चार्ज करता है या छोड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, स्कीम आप डायग्राम की देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, कैसे इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो मिल करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फ नोड्स, these are numerous structures in the lymphatic system which are bean shaped and present at the bulgings at intervals along the lymphatic vessels. lymphatic vessels के साथ साथ कुछ जगह बल्जिंग्स हो जाती हैं या कुछ जगह फूल जाती हैं जो lymphatic nodes का काम करती हैं। At thigh region, these are called inguinal lymph nodes. At upper arm, these are called axillary lymph nodes. In neck region, these are called cervical lymph nodes, and in intestinal region, these are mesenteric lymph nodes. प्यारे विद्यार्थियों, lymphatic nodes का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो नेक में नज़र आ रही हैं, आर्म पिट में नज़र आ रही हैं, जो राउंडेड स्ट्रक्चर हैं, गोल स्ट्रक्चर हैं, बल्जिंग्स जो हैं lymphatic vessels के अंदर, these can be said as the lymph nodes. Now structure of lymph node, एक lymph node का क्या structure हो सकता है? They are masses of reticular tissue wrapped in a capsule of fibrous tissue. यानी एक fibrous tissue के कैप्सूल में घिरा हुआ होता है रेटिकुलर टिश्यू का मास, जिसे हम lymph node कह सकते हैं। They contain lymphocyte, plasma cells एंड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। इनके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं और फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं। लिम्फोसाइट नो डाउट जो डिफेंस में हम एक रोल प्ले करते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस भी डिफेंस में रोल प्ले करते हैं जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दे वेरी इन साइज फ्रॉम 1 to 25 मिलीमीटर, वो 1 से 25 मिलीमीटर तक के साइज में हो सकते हैं। लिम्फ नोड कंटेन्स ए स्लाइट डिप्रेशन ऑन वन साइड कॉल्ड हीलम। एक राइट साइड में, क्योंकि ये बीन शेप्ड हैं, तो एक डिप्रेशन होती है एक साइड में जिसे हीलम कहते हैं। द आर्टरी एंटर्स इन द लिम्फ नोड थ्रू द कन्वेक्स सरफेस। मीन टाइम द लिम्फेटिक वेसल ऑल्सो एंटर inside the lymph node. This is called afferent lymphatic vessel. On the other hand, we can say in the depression in the hilum region, the vessel that leaves the lymphatic node is called efferent lymphatic vessel. यानी efferent lymphatic vessel convex surface से enter करती है और efferent lymphatic vessel जो hilum या depression side जो होती है वहाँ से leave कर जाती है lymphatic node को। The fibrous capsule have the extensions on the inner side called trabeculae. जो fibrous capsule होता है उसमें अंदर की तरफ extensions होती हैं जिसे हम trabeculae कहते हैं। The lymph node is filled with network of two regions. The outer is cortex and inner is medulla. जो बाहरी रीजन है उसे हम cortex कहते हैं और अंदर वाले रीजन को medulla कहते हैं। The outer cortex contain densely packed lymphocytes arranged in masses called lymphatic nodules. यानी lymphatic nodules मौजूद होते हैं कोर्टेक्स रीजन में, जिसमें जो lymphocyte cells होती हैं वो densely packed होती हैं। कोर्टेक्स is absent in hilum. जो डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन साइड जो कोर्टेक्स है वो मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। In medulla, the lymphocytes are arranged in strands called medullary cords. जो lymphocytes हैं वो
स्ट्रैंड्स में मौजूद होते हैं या स्ट्रैंड्स में अरेंज्ड होते हैं मेडुला के अंदर, जो अंदर वाला रीजन है, जिन्हें हम मेडुलरी कॉर्ड्स कहते हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। ये जो हैं ये लिम्फ फॉर्मेशन की साइट्स हैं, यानी लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ बनता है। द लिम्फ इज कलेक्टेड इन द लिम्फ साइनसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ साइनसेस भी मौजूद होते हैं, कैविटीज़ भी मौजूद होती हैं जिनमें लिम्फ कलेक्ट होता है, एंड देन प्रोपेगेटेड थ्रू द लिम्फ कैपिलरीज, देन वेसल्स एंड फाइनली थ्रू द लिम्फेटिक डक्ट्स इन द ब्लड। प्यारे विद्यार्थियों, लिम्फेटिक नोड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिखाया गया है, दर्शाया गया है डायग्राम में। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक फाइब्रस कैप्सूल जो बाहर से इसको कवर किए हुए है, और जो डिप्रेशन है वो हीलम कहलाती है, ये भी आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से आप देख सकते हैं एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल एंटर कर रही हैं, और जो डिप्रेशन साइड है वहाँ से इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल बाहर जा रही हैं। साइनसेस भी मौजूद हैं जो दिखाई दे रहे हैं। डार्क कलर के जो पैचेस हैं उनके बीच में साइनसेस मौजूद हैं। नोड्यूल्स भी मौजूद हैं, जो डार्क कलर के पैचेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिम्फ नोड। नाउ वी कैन टेक लिम्फ मूवमेंट। लिम्फ मूवमेंट, कैसे लिम्फ मूव करता है? लिम्फ नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है बॉडी में, और ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है। लिम्फ फ्लोज इन लिम्फेटिक वेसल्स वेरी स्लोली। लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत धीरे से स्लो करता है। द अपवर्ड मूवमेंट इज रिजल्टेड बाय द कलेक्टिव वर्क ऑफ स्केलेटल मसल्स, ब्रीदिंग मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ हार्ट, मूवमेंट्स ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स। प्यारे विद्यार्थियों, कोई पंपिंग ऑर्गन क्योंकि मौजूद नहीं होता है लिम्फ को पुश करने के लिए या लिम्फ को प्रोपेगेट करने के लिए, तो बॉडी के मूवमेंट्स, चाहे वो स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट्स हों, चाहे वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हों यानी लंग्स के मूवमेंट्स हों, चाहे हार्ट के मूवमेंट्स हों, चाहे फिर विसरल ऑर्गन्स के या एब्डोमिनल ऑर्गन्स के मूवमेंट्स हों, उनके द्वारा जो लिम्फ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स एंड विसरा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। ऊपर की तरफ जो मूवमेंट्स होते हैं वो विसरल मूवमेंट्स या फिर हम कहें मस्कुलर मूवमेंट से एंश्योर होते हैं। द फ्लूइड फोर्स्ड आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज सेट्स अप some pressure in the tissue fluid. Thus, a pressure gradient is established which causes the flow of the lymph. Lymph that moves from the upper parts like head, neck moves downwards due to gravity. ऊपर की तरफ से जो lymph नीचे की तरफ आता है वो gravity या gravitational pull की वजह से नीचे की तरफ आता है। Blockade of lymphatic vessels leads to edema. अगर लिम्फेटिक वेसल्स में कहीं ब्लॉकेड हो जाए तो एक बल्जिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उन एरियाज़ में, और उस कंडीशन को ओडिमा कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स ए रूट फॉर फ्लो ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ब्लड। ये एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ये एक रूट का काम कर रहा है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंपोनेंट्स का ब्लड के साथ आदान प्रदान इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ओडिमा की कंडीशन दिखाई गई है डायग्राम में आपके सामने है। फूले हुए पैर इस चित्र में जो दर्शा रहे हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स का यहाँ ब्लॉकेड हुआ है, लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ रुकी हैं, और अगर उनका ब्लॉकेड हो जाता है तो लोकलाइज्ड स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में जहाँ वेसल्स का ब्लॉकेड पाया गया है, और इस कंडीशन को हम ओडिमा कहते हैं। फाइनली वी कैन टेक लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो लास्ट स्ट्रक्चर या लास्टली हम लिम्फेटिक सिस्टम में ले सकते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देयर आर सम ऑर्गन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फ कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स हैं जो लिम्फ प्रोडक्शन के लिए, लिम्फ के स्टोरेज के लिए और लिम्फ की प्रोसेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। दीज आर गिवन बिलो। ये हो सकते हैं स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स। दीज कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। एक के बाद एक अब हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्प्लीन। इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जो 7 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर में है। इट इज़ ए बीन शेप्ड वैस्कुलर डार्क रेड ऑर्गन।
present in the abdomen just below the diaphragm. डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होता है, बीन शेप्ड है, वैस्कुलर यानी ब्लड सप्लाई इसके अंदर अबंडेंट है, डार्क रेड कलर का ये है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्प्लीन. It is composed of red pulp rich in RBC and also have little of white pulp scattered in it. इसका ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो रेड पल्प है क्योंकि RBC रिच वो रीजन है, और लिटिल ऑफ वाइट पल्प यानी वाइट पल्प भी इसके अंदर मौजूद है लेकिन वो स्कैटर्ड है, बिखरा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा पैचेस के रूप में इधर उधर मौजूद होता है. वाइट फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल एनक्लोजेज द रेड पल्प. जो वाइट फाइब्रस टिश्यू है वो रेड पल्प को चारों तरफ से घेरे रखता है, उसको एनसर्कल किए हुए होता है. प्यारे विद्यार्थियों, स्प्लीन का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है जो डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल रीजन में बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और इट इज़ कवर्ड विद द फाइब्रस कैप्सूल. नाउ फंक्शंस ऑफ स्प्लीन. स्प्लीन के क्या फंक्शन हो सकते हैं? lymphoid organ spleen, it serves a graveyard or slaughterhouse for the worn out RBCs. यानी ग्रेवयार्ड या फिर स्लाटर हाउस का काम करता है टूटी फूटी RBCs के लिए, यानी उन RBCs को डिस्ट्रॉय करता है, उन RBCs को ख़त्म करता है जो फट जाती हैं, कट जाती हैं, या जो RBCs ख़त्म हो जाती हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है या एक्सीडेंटली वो ख़त्म हो जाती हैं. इट इज़ रिजर्वायर ऑफ RBCs. अगर एक्स्ट्रा RBCs ब्लड के अंदर मौजूद हैं तो वो स्टोर भी हो जाती हैं जाकर के स्प्लीन के अंदर. इट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स. जो ए ग्रेनुलोसाइट WBC सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में, चाहे वो मैक्रोफेजेस हों चाहे वो लिम्फोसाइट्स हों, उनके फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है या वो बनती हैं स्प्लीन के अंदर. इट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. क्योंकि ये लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट भी यहाँ बनते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं, इसलिए एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन भी यहाँ होता है. इट इज़ ए स्टोरेज साइट ऑफ आयरन. अब क्योंकि जो वोर्न आउट RBCs हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन टूट करके आयरन लिबरेट करता है, और क्योंकि वो आयरन लिबरेट करता है तो आयरन का स्टोरेज भी स्प्लीन के अंदर हो जाता है. इट फॉर्म्स RBCs इन फीटस एंड हेंस इट इज़ द साइट ऑफ अराइथ्रोपोइसिस इन देम. अराइथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs, और फीटस के अंदर RBC फॉर्मेशन उनके अंदर या स्प्लीन के अंदर होता है. इट डिस्पोज ऑफ द फॉरेन एलिमेंट्स. ये फॉरेन एलिमेंट्स को डिस्पोज ऑफ भी करता है या शरीर से निकालने का काम भी करता है. थाइमस और टॉन्सिल्स. प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, थाइमस इज प्रेजेंट इन अपर चेस्ट. अपर चेस्ट रीजन में मौजूद होता है थाइमस. इट इज़ प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रन एंड बिगिन्स टू डीजनरेट इन अर्ली चाइल्डहुड. ये बच्चों में बहुत प्रोमिनेंट होता है, अच्छे से डेवलप्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये डीजनरेट हो जाता है या इसका साइज छोटा हो जाता है. इट इंस्ट्रक्ट्स द लिम्फोसाइट्स इन फीटस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉडी सेल्स यानी सेल्फ एंड फॉरेन सेल्स यानी नॉन सेल्फ. यानी अपने और पराई सेल्स, कोई फॉरेन पार्टिकल तो बॉडी में एंटर नहीं कर गया है, अपनी सेल्स कौन सी हैं, मदर की सेल्स कौन सी हैं, इस सब की जानकारी थाइमस ही देता है फीटस के अंदर. टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. गले के अंदर टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं. दे डू फिल्टर द लिम्फ एंड आर थॉट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन. और इनको समझा गया है कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, यानी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम करते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं. टॉन्सिल्स जो थ्रॉट रीजन में है, थाइमस जो अपर चेस्ट रीजन में है, स्प्लीन जो अपर एब्डोमिनल रीजन में है, दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं. अब हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ. प्यारे विद्यार्थियों, पहला फंक्शन है इट ड्रेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड. अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए
तो उसको वापस ब्लड में पहुंचाने का काम लिम्फ करता है। इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन बाय स्टोरिंग द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन विच दे कलेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो एंड प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, उनको थोड़ी देर के लिए ये अपने अंदर सोखे रखता है, रोके रखता है, जिससे कि यूरिन के द्वारा या यूरिन के रूप में जो एक्सक्रीशन उन पदार्थों का हो जाना चाहिए वो बच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ब्लड तक पहुंचा दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ या बाय द लिम्फ। लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड। लिम्फ नोड से ब्लड तक लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम या पहुंचाने का काम भी लिम्फ ही करता है। इट डिस्ट्रॉयज द इन्वेडिंग पैथोजेंस एंड फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल अगर कोई बॉडी के अंदर एंटर कर गया है जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत बॉडी को नहीं है, साथ के साथ पैथोजेंस यानी बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो अगर एंटर कर जाएं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी लिम्फ ही करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन इट। इट मेंटेन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रोके रखता है, साथ के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी अप्रोप्रिएट मात्रा में ब्लड को अवेलेबल कराता है। तो क्वालिटी मेंटेन करता है। क्वांटिटी मेंटेन करने का जहाँ तक सवाल है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो सम ऑफ द वाटर इज स्क्विज्ड बैक इनटू द लिम्फ, और अगर वॉल्यूम घट जाता है तो वही फ्लूइड लिम्फ से ब्लड में वापस चला जाता है, इसलिए क्वांटिटी भी मेंटेन हो जाती है। हैंस वी कैन से क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द लिम्फ। प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम लीवर एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ब्रॉट टू द ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड तक पहुंचाने का काम भी लिम्फ करता है। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम में आप कंप्लीट एक प्लान देख सकते हैं जो कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम शो किया गया है, जिसमें लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वैसल्स, डक्ट्स और साथ के साथ लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप एनाटॉमिकल एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें लिम्फेटिक वैसल्स और ब्लड कैपिलरीज किस प्रकार से इंटरवोवन हैं या साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एक लिम्फ नोड का एनाटॉमिकल डायग्राम भी शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिम्फ नोड के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं और किस प्रकार से एफरेंट वेसल्स अंदर एंटर करती हैं, इफेरेंट इसको छोड़ करके चली जाती हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले ब्लड, रेड फ्लूइड टिश्यू। ब्लड क्या है? एक रेड कलर का टिश्यू है, जबकि लिम्फ एक कलरलेस टिश्यू फ्लूइड। दूसरा पॉइंट, ब्लड कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड हार्ट, यानी हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स में और वेन से हार्ट में, यानी क्लोज सर्कुलेशन इज देयर। दूसरी तरफ देखें, टिश्यू स्पेसिस, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वैसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स और सबक्लेवियन वेन। ये जो रूट है, ये रूट वन डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल किसका है? दैट इज ऑफ द लिम्फ। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। दूसरी तरफ लिम्फ के अंदर प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज आर एब्सेंट, आरबीसी से इसके अंदर नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ब्लड मोर प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज प्रेजेंट, जबकि दूसरी तरफ लिम्फ में फीवर प्लाज्मा प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर प्रेजेंट, यानी इनकी मात्रा कम होती है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, हैंस रेड इन कलर।
ब्लड का जो कलर है वो रेड है, किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। लैक्स हीमोग्लोबिन हैंस कलरलेस, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए कलरलेस। फ्लो इज़ फेयरली रैपिड, ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा है जबकि लिम्फ का जो फ्लो है वो स्लो है। ब्लड मेनली ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इन द बॉडी, जबकि लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड। टिश्यू सेल्स से या इंटरसेलुलर स्पेसेस से जो मटेरियल्स हैं उनको ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। Before end, I would like to take some of the possible questions that can be raised या that can be asked from that particular lecture. प्यारे विद्यार्थियों में पहला है what is color of the lymph? Second, where do you find lymph in the body? आप बॉडी में lymph कहाँ पाते हैं? What is indicated by swollen lymph nodes? अगर lymph nodes swollen हो जाएं, साइज में बढ़ जाएं तो क्या इंडिकेट करता है ये, या इसे क्या पता लगता है? डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अलग अलग कंपोनेंट्स डिटेल में डिस्कस करिए लिम्फेटिक सिस्टम के। लिस्ट ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के बीच कुछ डिफरेंसेस आप डिस्कस करिए, उनमें क्या डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम का चैप्टर जो सर्कुलेशन इन एनिमल से लिया गया है ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप ज़रूर इस लेक्चर के करेंगे। धन्यवाद।